बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महा। मुखो संतों के वचन हैं। राजकुमार चंद्रहास के पिता राजा शुद्रम को पड़ोस के दुश्मन राजा ने युद्ध में मार दिया। उनकी रानी मां अपने पति के साथ सती हो गई। चंद्रहास को उसकी देह में मां संतों के आश्रम में उनकी देख रेख में छोड़ आई। संत जी ने उसे नाम उपदेश दे दिया। वह संत जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर भजन सुमरण में लगा रहता था। अभ्यास से उसका मन निर्मल हो गया। एक दिन पड़ोसी राजा ने संत मंडली का भोज किया। चंद्रहास भी उनके साथ ब्रह्मचर्य के रूप में राज दरबार में आया। एक पूर्ण महात्मा जी उसी मंडली में भोजन ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने चकित होकर उस राजा से कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि यह ब्रह्मचारी लड़का चंद्रहास तुम्हारी राजकन्या का वरण करेगा। उस राजा का नाम दुष्ट बुद्धि था। जैसा नाम था वैसी ही बुद्धि थी। उसकी संतों के वचनों पर उसका विश्वास नहीं था। यह बात सुनकर उसे रोष आ गया। प्रत्यक्ष में तो उसने किसी को कुछ नहीं कहा, परंतु मन ही मन में निश्चय कर लिया कि इस लड़के को वह जान से मरवा देगा। राजा ने 2 जल्लादों को समझा बुझाकर उसे मारने के लिए भेज दिया और बदले में उन्हें बहुत सारा इनाम देने का लालच भी दिया। राजा की आज्ञा पाकर जल्लाद उसे मारने हेतु चल दिए। चंद्रहास को किसी तरह बहला फुसलाकर वे उसे आश्रम से जंगल की ओर ले गए। वहां जाकर उसे कहने लगे कि तुम्हारे जीवन की ये अंतिम घड़ियां हैं। तुम्हें जो करना है सो कर लो। हम अभी तुम्हें जान से मारने वाले हैं। राजकुमार चंद्रहास भक्तिवान था। उसका अपने इष्ट देव सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं था। इसीलिए वह आंखें मूंद कर उनके ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसकी सुरती अपने सद्गुरु के चरणों से जुड़ी, उसका माथा सूर्य की तरह चमकने लगा। गुरुमुखो सब और नूर ही नूर हो गया। जल्लाद यह कौतुक देखकर भयभीत हो गए।
और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे ऐसे भक्तिवान लड़के को नहीं मारेंगे, चाहे राजा उन्हें कोई भी सजा दे दे। वे लड़के को उसी स्थान पर छोड़कर चले गए। उन्होंने वापस आकर राजा से कहा कि वे अपना काम पूरा कर आए हैं। चंद्रहास अभी भी जंगल में ही बैठा था कि संयोगवश वहां से कुलंद नाम का राजा गुजर हुआ आया। राजा ने उसके मुख पर अलौकिक तेज को देखा और जंगल में अकेला जान उसे अपने साथ महल में ले गया। राजा की कोई संतान न थी, इसीलिए उसने चंद्रहास को अपना पुत्र बना लिया। राजा ने उसकी बुद्धिमता, होशियारी और भक्ति भाव से अति प्रसन्न हो उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।